नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि राजस्थान पीटीआई की पीजीटी की वैकेंसीज रिलीज़ हो चुकी हैं और जिसके फॉर्म 5 मई से भरे जाने हैं। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है, आपको पता है। और इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं टॉपिक हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज। तो दोस्तों, ये हेल्थ एजुकेशन का थर्ड पार्ट है। आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 100। और ये नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो का होमवर्क भी था। प्रीवियस वीडियो के होमवर्क से आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। शरीर का कौन सा अंग नाइट्रोजनस पदार्थों को नष्ट करता है जो वेस्ट हो जाते हैं? उदाहरणतः रक्त से यूरिया को कौन अलग करता है? और सही आंसर कई हमारे फ्रेंड्स ने लिख के बताया भी था कमेंट बॉक्स में। द करेक्ट आंसर इज किडनी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग है जो विपहरण मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको तोड़ता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। और विषैले और विषाक्त टॉक्सिन पदार्थों को तोड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए जिगर यानी कि लिवर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म शब्द संबंधित होता है निम्न में से किससे? तो शरीर में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर में, जो एक्चुअली बायोकेमिकल्स या बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, ये सब इनके बनने और टूटने की जो प्रोसेस होती है लगातार हमारे बॉडी में चलती रहती है। और इसकी वजह से ही लाइफ प्रोसेसेस पूरी हो पाती है हमारे सेल में और बॉडी में। इसे ही मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सलाइवा स्रावित होती है। और देखिए ऑप्शन नंबर ए सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी पैरोटिड ग्लैंड एंड ऑप्शन नंबर सी सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये तीनों ही जो है फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये सलाइवरी ग्लैंड के ही प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि सलाइवा जो होती है वो सलाइवरी ग्लैंड्स से सिक्रीट होती है, यानी कि इन तीनों ही ग्लैंड से सिक्रीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्रोडक्ट, उनके लिए एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, लिपिड या फैट को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम, और प्रोटीन वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस में उपरोक्त सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? यानी देखिए कि मेन फंक्शन ऑफ द किडनी की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पे रक्त से अपशिष्ट को निकालना ये भी गुर्दे का यानी कि किडनी का काम होता है, और वाटर बैलेंस को मेंटेन करना बॉडी में ये भी काम होता है। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालना मुख्य कार्य के रूप में यहाँ पे बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे सही होगा। और अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन होता तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे सही हो सकता था, बट मुख्य कार्य की बात की गई है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। लगभग किस गति से ध्वनि फैलती है हवा में? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। 343 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फैलती है। स्वास्थ्य की वह कौन सी अवधारणा है जो एक व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करती है कि वह व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है? तो देखिए सोशल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल, जेनेटिक, सभी फैक्टर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रभाव डालते हैं। लेकिन मुख्य फैक्टर की यहाँ पे या मुख्य अवधारणा की बात की गई है तो जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो मुख्य फैक्टर्स के रूप में जाने जाते हैं और जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। स्वास्थ्य को साधारण बोलचाल की भाषा में कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आमतौर पे जो लोग समझते हैं कि रोगों से मुक्ति, यानी कि कोई भी डिसीज नहीं है हमारे बॉडी में, सभी बॉडी पार्ट्स प्रॉपर रूप से फंक्शन कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, और इसे ही स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये साधारण बोलचाल की भाषा में स्वास्थ्य को परिभाषित किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी तरह से जब स्वस्थ होता है तभी वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ माना जाता है और इसे स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य की मुख्यतः जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य की। बाकी फैक्टर्स भी प्रभाव डालते हैं स्वास्थ्य पे, लेकिन ये खुद की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें और
अच्छे जो चारों तरफ हम अपने सराउंडिंग में क्लीनलीनेस रखें, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, तो ये मुख्य जो जिम्मेदारी होती है वो पर्सनल इंडिविजुअल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग को स्लिम रोग के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स की बात यहाँ, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो कि पॉजिटिव एजेंट होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स डिसीज का, इसे ही स्लिम रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क महिला में औसतन कितनी वाइटल कैपेसिटी होती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 3.1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा हार्मोन है जो किडनियों से गुजरने वाली पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? इट कंट्रोल्स द वाटर और इट बैलेंस द वाटर अमाउंट इन द बॉडी। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड के रूप में जानी जाती है हमारे बॉडी में, उसके पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होने वाला एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH की बात यहाँ पे की जा रही है, यही वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, त्वचा का कार्य निम्न में से क्या होता है? तो देखिए, टेम्परेचर को मेंटेन करना, साथ ही साथ प्रोटेक्टिव फंक्शन, और जो स्पेशल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के रूप में भी ये काम करता है। तो उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाने की चीजों में वह कौन सी है जिसमें संतुलित आहार के सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है और सभी ने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी, दूध इज करेक्ट आंसर। मिल्क एक सही भोजन उसे माना जा सकता है जो जिसमें सभी पोषक तत्व समाहित हो, यानी कि बैलेंस डाइट की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में हो, उसे हम पोषक तत्व यानी बैलेंस डाइट के रूप में जानते हैं। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? और देखिए करेक्ट आंसर सभी ने गेस कर लिया होगा, रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को नियमित करना या कंट्रोल करना या मेंटेन करना। क्योंकि देखिए इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो पेंक्रियास की बीटा सेल से सिक्रीट होता है, और जब भी हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है या बढ़ने लगता है, तो उसे हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। वायरल डिसीज निम्न में से कौन से हैं? देखिए दो कौन से ऐसे डिसीज हैं जो वायरल डिसीज में आते हैं? तो देखिए सामान्य जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड एंड HIV यानी कि एड्स की बात यहाँ पे की जा रही है। ये जो होते हैं आपके वायरल डिसीज के रूप में जाने जाते हैं। निम्न में से उस विटामिन का नाम बताओ जो पानी में घुलनशील होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बी और सी दोनों, यानी कि विटामिन बी और सी जो होते हैं जो वो वाटर सोल्यूबल विटामिन के रूप में जाने जाते हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि फैट सोल्यूबल विटामिन के रूप में कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। कीड़ा शॉर्ट ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं कि ये जो होते हैं ये चारों फैट सोल्यूबल विटामिन के रूप में जाने जाते हैं। मिनरल्स हमारे शरीर को कौन सी ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो देखिए डाउटफुल क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछा गया है। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर को कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके सामान्य विकास के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हड्डियों और दांतों के विकास के लिए, क्योंकि हड्डियां जो होती हैं वो मुख्यतः कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती हैं, आप सभी को पता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य सीधे रूप से संबंधित होता है और लाइफ स्टाइल से संबंधित होता है कि हम किस तरह की लाइफ स्टाइल से रहते हैं। कितना पहले ही हमने आपको बताया है कि हमारा जो डेली रूटीन है वो कैसा है, हम किस तरह की जॉब कर रहे हैं, कितना देर तक बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, या फिर ज़्यादा रेस्ट करते हैं, कम रेस्ट करते हैं, या हम एक्सरसाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, मॉर्निंग वर्कआउट इन सबको टाइम देते हैं नहीं करते हैं, इन सब पे डिपेंड करता है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्ति सदैव निर्भर रहता है, और किस पे निर्भर रहता है? देखिए विज्ञान के प्रकाश द्वारा निर्देशित रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? और देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, संतुलित आहार की बात यहाँ पे की जा रही है। पहले
ही हमने आपको बता दिया है, बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आज के समय में स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक खतरा निम्न में से किससे है? देखिए, तो हवा और पानी का प्रदूषण होना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक माना जा रहा है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य शिक्षा में मूल सिद्धांत कहां से आरंभ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट, कौन से रोग को मनोदैहिक रोग के रूप में जाना जाता है? केंद्रीय विद्यालय में 2018 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, डायबिटीज को साइकोसोमैटिक डिसीज यानी मनोदैहिक रोग के रूप में भी जाना जाता है। गठिया शरीर, गठिला शरीर यानी कि मसल मास और ताकत बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि इस प्रकार के पर्सनालिटी वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में उनको काफी मदद मिलती है। नेक्स्ट, शरीर में पोटेशियम की अतिरिक्त मात्रा किसकी कार्यप्रणाली को खराब करने का एक कारण बनती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, किडनी। जी हाँ दोस्तों, अगर पोटेशियम की मात्रा अधिक होने लगती है तो किडनी के डैमेज होने का खतरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किस खाद्य पदार्थ को हमारा शरीर संग्रहित नहीं कर पाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मिनरल्स। जी हाँ दोस्तों, मिनरल्स इज करेक्ट आंसर। खनिज लवण, शरीर की मांग से अधिक कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है और जो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है? देखिए, पूछा जा रहा है तो फैटी टिश्यूज में होता है। और जो ह्यूमंस में और एनिमल सेल्स में जो स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट का, एक्स्ट्रा एनर्जी का, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व को अधिकतर फिटनेस के सूचकांक के रूप में जाना जाता है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ताकत यानी कि स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे की जा रही है। कौन सा सबसे मशहूर तरीका है जो मुख्य रूप से फिटनेस से जुड़ा है वुमेन फोक के साथ? ऑप्शन नंबर बी, एरोबिक्स इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेट मी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। कौन सा पानी हमारे शरीर में नहीं करता है? ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाना। पूछा जा रहा है कि जो कौन सा काम होता है जो पानी हमारे शरीर में नहीं करता है? तो देखिए, अनावश्यक गर्मी को दूर करना यानी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये करता है वाटर हमारे शरीर में। और जो एक्सक्रीशन में यानी कि आप कह सकते हैं इजेशन यानी कि जो एक्स्ट्रा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है और तापमान को नियंत्रित करता है। लेकिन रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाने का काम वाटर के द्वारा हमारे बॉडी में नहीं किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमारे आहार में सब्जियां और फलों की मात्रा नहीं होगी तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, आहार का असंतुलन यानी कि ये बैलेंस डाइट के रूप में नहीं जाना जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 449 यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, देन प्रोटीन से भी आपको पता है 4 कैलोरी और वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 9 कैलोरी। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से संकेत मिलता है कि ऊर्जा की राशि। ऑप्शन नंबर सी, अपनी मांसपेशियों में भरना। इसे हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के रूप में जानते हैं। मांसपेशियों में एनर्जी भरने को कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के रूप में जाना जाता है। 1 पाउंड वसा के बराबर कितनी कैलोरी होती है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 3500 कैलोरी। निम्न में से किस प्रकार के संपर्क संचारी रोग या कम्युनिकेबल नहीं होते हैं? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सामाजिक। इसके अलावा देखिए, जो सेक्सुअल होते हैं डिसीजेज वो भी कम्युनिकेबल में आते हैं। ओरल यानी कि जैसे आपका जो ड्रॉपलेट से जो होते हैं बात करते समय जो ट्रांसफर हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिजिकल कॉन्टेक्ट के द्वारा जो होते हैं, वो सभी संचारी यानी कम्युनिकेबल डिसीजेज में आते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सोशल। निम्नलिखित में से कौन से रोग को कम्युनिकेबल के रूप में नहीं जाना जाता? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा है? देखिए, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि एक पर्सन टू पर्सन यानी कि टच करने से फैलने वाला डिसीज है या कॉन्टेजियस डिसीज के रूप में आप इसे कह सकते हैं होता है, और ये कम्युनिकेबल नहीं होता है। बाकी 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये कम्युनिकेबल होते हैं यानी कि एयर, वाटर, इन्फेक्टेड फूड, इन सब से या
टच करने से ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में फैल सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जीवन के लिए खतरनाक साबित होती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, हीट स्ट्रोक यानी कि तापघात, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजार्वेंट ऐसे परीक्षण से किसका पता लगाया जाता है? और करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, HIV इन्फेक्शन यानी कि एड्स का पता लगाने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। शरीर के किस अंग को हेपेटाइटिस मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस के फैलने का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि एयर के माध्यम से ये फैलता है एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सर्विसेज की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1909। हीमोफीलिया रोग किसके माध्यम से स्थानांतरित होता है? और ये एक प्रकार का हेरिडिटी डिसीज है, आपको पता है, जो कि क्रोमोसोम्स के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की स्टेट को किस रूप में जाना जाता है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की यही परिभाषा दी जाती है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। किसको पहचानने के लिए वाइडल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, टाइफाइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दवाइयों, धर्म, अंधविश्वास और दर्शन को अलग से परिभाषित किया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल। बस 2 ही क्वेश्चन और रह गए हैं सीरीज में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है देखिए, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। इन डायबिटीज मेलिटस की बात की जा रही है, डायबिटीज ही होता है इंसुलिन की कमी से, हमने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन डायबिटीज मेलिटस होता है, ना कि डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो वाटर इम्बैलेंस या एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कम या ज्यादा होने से होता है। नेक्स्ट, कौन सा रोग माँ के द्वारा शिशु को प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है या लग सकता है? क्वेश्चन नंबर 150, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एड्स की बात यहाँ पे की जा रही है। तो फ्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं कि आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पहुंच सके। और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। So let's meet you in the next video. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day.